नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। फ्रांस में लगातार आतंकी हमले जारी हैं। कुछ दिन पहले शुरू हुआ ये विवाद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी आंच पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है। कई जगह पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और अलग अलग लोगों की तरफ से अलग अलग बयान भी आ रहे हैं। बेगुनाहों के कत्ल को लेकर अपनी राय रखते हुए मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने एक विवादित बयान दे डाला। उन्होंने फ्रांस हमले में बेगुनाहों का कत्ल करने वालों का बचाव यहां पर किया है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं मशहूर शायर मुनव्वर राणा जी। मुनव्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सवाल मेरा इसी बात को लेकर है कि जो बयान आपकी ओर से यहां पर दिया गया है, आपके हिसाब से जो कुछ फ्रांस में चल रहा है, जिस तरह से गला काटकर हत्याएं कर दी जा रही हैं, उसका बचाव करना, उसका समर्थन करना कहां से जायज समझ में आता है? सर, आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही है। मैंने दूसरे नंबर किया, उसको आप कर लीजिए। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है मुनव्वर जी? हम फिर से संपर्क करने की कोशिश यहां पर करेंगे। देखिए, बचाव एक तरह से यहां पर किया गया है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जब शुरुआत यहां पर हुई, जब एक टीचर की यहां पर हत्या कर दी गई, क्योंकि एक विवादित कार्टून उनकी ओर से पेश यहां पर कर दिया गया था। उसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि उसके बाद एक चर्च में घुसकर 3 लोगों की और जान ले ली जाती है। आतंकवादी हमला यहां तक नहीं थमा था। यहां पर कोशिशें लगातार कंट्रोल करने की जा रही थी। इसी बीच तीसरी खबर और आ जाती है कि एक चर्च में पादरी को निशाना बनाते हुए उसकी हत्या यहां पर कर दी गई। अब इन तमाम बातों का बचाव आखिर किया कैसे जा सकता है? सवाल इस बात को लेकर है। आतंकवाद, जिसको बार बार ये कहा जाता है कि कोई जगह नहीं है, न देश में न दुनिया में, कहीं नहीं, और लगातार पूरी दुनिया को उसके खिलाफ यहां पर खड़े होना चाहिए। इसी बीच अगर इस तरह के मशहूर नाम जो होते हैं, इस तरह के बयान अगर देते हैं, तो सवाल उठने लाजमी होते हैं। और इसी बीच आपको हम बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कल गिन गिन पर उन लोगों पर निशाना साधा गया था और सवाल किया गया था जिन्होंने पुलवामा हमले के बाद सरकार के खिलाफ बयानबाजी की थी। पीएम मोदी के निशाने पर सबूत गैंग था। दरअसल पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग सेना की शहादत और शौर्य पर सवाल खड़े करते हैं, ओछी राजनीति करते हैं। पुलवामा हमले के पीछे कौन था, हमला कैसे हुआ, किसकी शय पर हुआ, दुनिया अब इसका सच जानती है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के किसी भी मुल्क को आतंकवाद के खिलाफ समझौता नहीं करना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी जंग की जरूरत है। दुनिया भर के देशों को इस मुद्दे पर एक साथ खड़ा होना होगा। तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, केवड़िया में मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये निशाना ऐसे वक्त पर साधा गया जब पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वहां के मंत्री फवाद चौधरी की ओर से इस बात को बड़े ही बेशर्मी के साथ कबूल किया गया कि पुलवामा हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। पूरा का पूरा श्रेय जो है वो प्रधानमंत्री इमरान खान को देते हुए नजर आए थे और ये कह रहे थे कि नेशनल असेंबली में मौजूद एक शख्स जो है वो उस कामयाबी में शामिल होता है। एक तरह से ये बात यहां पर मानी गई पाकिस्तान की ओर से साफ तौर पर कि वो पनाह भी देता है आतंकवाद को और साथ ही साथ कोशिशें भी लगातार उसकी जारी हैं। देश कभी भूल नहीं सकता कि जब अपने वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे। पीएम मोदी का सबसे विस्फोटक बयान। कुछ लोग आतंकवाद के समर्थन में खुल करके सामने आ गए हैं। पीएम मोदी के निशाने पर टुकड़े टुकड़े गैंग। सबूत गैंग पर प्रधानमंत्री का कड़ा प्रहार। बयानबाजों पर पीएम मोदी की सर्जिकल स्ट्राइक। विपक्ष की बातों पर तमतमाए प्रधानमंत्री मोदी। आतंकवाद पर समझौता नहीं, युद्ध की जरूरत। दुनिया के सभी देशों को, सभी सरकारों को, सभी पंथों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की सबसे ज्यादा जरूरत है।
आतंक से याचना नहीं, अब रण होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में थे। इस बड़े मौके पर पीएम मोदी आतंकवाद के खिलाफ बेहद कड़ा संदेश देते नजर आए। पीएम मोदी ने कहा कि आतंक के मुद्दे पर भारत किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकता। पीएम ने पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए कहा कि अब टुकड़े टुकड़े और सबूत गैंग उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि पुलवामा हमला कब, कैसे और किसने करवाया था। पीएम मोदी ने कहा कि देश पुलवामा हमले में अपने बेटों के शहादत को नहीं भूला है। विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैंने हर खरी खोटी, बेतुकी और स्तरविहीन बातों को बर्दाश्त किया, लेकिन किसी को भी सेना की शहादत और शौर्य पर राजनीति नहीं चमकानी चाहिए। देश के गद्दारों की टोली, पाक वाली बोली। पुलवामा हमले पर झूठ किसने फैलाया है? क्या देश कांग्रेस और केजरीवाल को माफ करेगा? घाटी में नापाक प्रवक्ता अब क्या कहेंगे? दुनिया में शायद ही ऐसा कोई राष्ट्र हो जहां सैनिकों के शौर्य और शहादत पर सवाल उठाए गए। उनकी वीरता और अनन्य सम्मान को नकली बताया गया हो। पुलवामा हमले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, उदित राज और फारूक अब्दुल्ला के दिए बयान से देश शर्मिंदा था। लेकिन अब कहां है वो नेता, राजनेता और प्रवक्ता जो पुलवामा हमले पर पीएम मोदी को घेर रहे थे? तो आतंकवाद के खिलाफ यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। आतंकवाद का वो चेहरा देश दुनिया में हर जगह देखने को मिल रहा है। फ्रांस भी उससे अछूता नहीं है। एक के बाद एक हमले वहां पर इस बीच हो रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त मशहूर शायर मुनव्वर राणा जी जुड़ चुके हैं, जिनकी ओर से दरअसल एक ऐसा यहां पर बयान दे दिया गया जिसकी आलोचना की जा रही है। मुनव्वर जी, उम्मीद करती हूं मेरी आवाज आप तक यहां पर पहुंच पा रही होगी। आप किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है सर। आपकी बातें, आपके लिखे हुए एक एक शब्द जो हैं वो युवा जानते हैं, उनके फैन हैं। लेकिन जो बयान आपकी ओर से इन घटनाओं के समर्थन में दे दिया गया है, आखिर वो बयान क्यों और आखिर कितना जायज है वो बयान? देखिए, ऐसा कौन सा बयान मैंने दिया है जो लोगों को बुरा लग रहा है, नागवार लग रहा है? मुनव्वर जी, आपका ये कहना कि जो कत्ल वहां पर फ्रांस में किए गए वो बिल्कुल ठीक किए गए, क्योंकि जिस तरह के कार्टून का इस्तेमाल किया गया, बनाया गया, अगर ऐसा होता है तो इसी तरह से उसका नतीजा निकलेगा। अगर ये बातें आप जैसे साहित्यकार के मुंह से निकलती हैं, ये शब्द निकलते हैं, तो आप समझ सकते हैं सर कैसा संदेश जाता है। इस बात को लेकर ही सवाल है और इसी बात को लेकर विवाद है सर। देखिए, ऐसा है। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है सर। देखिए, ऐसा है कि नफरत कहीं आसमान से नहीं पैदा होती है। नफरत इसी जमीन पे और जमीन पर रहने वालों की वजह से ही पैदा होती है। किसी भी प्रॉफिट का, किसी भी देवी देवता का, किसी भी मुकद्दस पवित्र शख्सियत का कार्टून बनाना, उसको गाली देना है। और जाहिर सी बात है कि किसी भी धर्म का आदमी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन चूंकि वहां पर फ्रांस में बात एक कार्टून उसने बनाया मोहम्मद साहब का, उसमें मुजरिम एक मुसलमान है, तो अब उसको इस्लामोफोबिया और इस्लामी सब ध्रुवीकरण और सब उससे इस्लाम से जोड़ दिया गया। आप उसको इस्लाम से मत जोड़िए, उसको सिर्फ इस गुस्से से जोड़िए कि किसी शख्स को भी ऐसी किसी बात पर गुस्सा आ सकता है। तो मैंने ये कहा था कि जिसने तस्वीर बनाई
कार्टून बनाया उसने बुरा किया। इस गुस्से का मतलब मुनव्वर साहब इस गुस्से का मतलब क्या ये है कि आप जाएं और किसी का गला काट दें, किसी की जान ले लें? ये जायज है आपके हिसाब से? गुस्सा आना, अगर आप किसी चीज से यहाँ पर वो नहीं रखते हैं, इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो गलत चीज की गई, आपकी धार्मिक भावनाओं को अगर ठेस पहुंची है, तो उसके लिए सही तरीके से कानूनन क्या कदम नहीं उठाया जा सकता है? सीधा हाथ में चाकू या तलवार लेकर, बंदूक उठाकर किसी की जान ले लेना, ये जायज है? हजारों बरस से हिंदुस्तान में ऑनर किलिंग चल रहा है। आपने उसको आज तक उसको बंद नहीं कर सकी, सिर्फ मामूली नफरत के लिए कि वो दूसरी जात का है, वो दूसरी जात की है, तो दोनों कत्ल कर दिए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जहां मजहब की बात आ जाए, धर्म की बात आ जाए, तो वहां तो कुछ भी हो सकता है। जब जानबूझ के सब होता है और सजा हम नहीं दे पा रहे हैं, तो अगर उसने कत्ल कर दिया तो हम क्या कर लेंगे उसमें? ये तो हुकूमत का काम है कि सजा देगी। हुकूमत का काम है कि वो कार्टूनिस्ट अगर जिंदा होता तो उसको भी बंद करती। लेकिन अंग्रेजी कल्चर में किसी को गाली देने का आसान तरीका ये होता है कि उसका कार्टून बनाया जाए। किसी को इंसल्ट करने का मतलब ये होता है कि उसका कार्टून बनाया जाए। किसी को माँ की गाली देने का मतलब होता है कि कार्टून बनाया जाए। तो वहां अगर मोहम्मद साहब का कार्टून बनाता है, या आप छोड़ दीजिए किसी देवी देवता का अगर कार्टून बनाता है, तो वो ऐसा जुर्म करता है कि इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है। मकबूल फिदा हुसैन हिंदुस्तान के सबसे चहेते और दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट थे, लेकिन उन्होंने कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें बना दी थी जो देवी देवताओं की। नतीजे के तौर पर उनका घर जलाया गया, स्टूडियो जलाया गया, उनको 87 साल की उम्र में भाग करके कतर में पनाह लेनी पड़ी। अगर वो हिंदुस्तान में होते तो वो भी मार दिए जाते। तो मजहब को, किसी भी धर्म को छूना, किसी भी धर्म के बारे में नफरत की बात करना, यह हमेशा किसी भी जगह के लिए खतरनाक होता है। इतना खतरनाक इस्लाम से जोड़ना और किसी भी मजहब से जोड़ना। आप यहाँ पर सर लव जिहाद का जिक्र कर दे रहे हैं, मकबूल फिदा हुसैन का जिक्र कर दे रहे हैं। आप जो अहम बात है, आप जरा समझने की कोशिश कीजिए, आपका ये बयान संदेश क्या दे रहा है, और सीधे तौर पर जो आतंकवादी गतिविधियां वहां पर हो रही हैं। सर, आपने खबर अब ये भी जान ली होगी कि तीसरा हमला एक और कर दिया गया, एक पादरी को फिर से निशाना बना लिया गया, उसकी जान लेने की कोशिश की गई। ये सीधे सीधे तौर पर आतंकवाद का समर्थन नहीं है मुनव्वर साहब? जी नहीं, देखिए, आतंकवाद का समर्थन नहीं है। अगर आतंकवाद की वजह बताई जाए तो वो समर्थन नहीं है। अगर हम आतंकवाद की वजह बता रहे हैं, अगर आपको सिर्फ आपको वो वजह जायज लगती है, तो लोगों को वो वजह जायज लगती है, तो किसी की जान ले लेना ये सही ठहराया जाएगा? मतलब नहीं, देखिए, हम शायर हैं, हम आने वाले जमाने की बात बता सकते हैं कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। तो अगर हमने ये बताया कि ये जो कार्टून सिस्टम है ये नुकसानदेह है, इसमें कुछ भी हो सकता है, तो इसमें मैं आतंकवाद का समर्थन कहां कर रहा हूं? क्यों नहीं है सर? क्योंकि इसके बाद क्या हुआ है? इसके बाद आतंकवादी घटनाएं ही तो हुई मुनव्वर साहब। देखिए, इसके बाद जब ये कार्टून वाला पूरा विवाद, सर सुनिए, ये पूरा विवाद जब सामने आया, जब इस पर विवाद हुआ, लोगों को आपत्ति हुई, उस आपत्ति को दर्ज कराना चाहिए था या कुछ और करना चाहिए था? इसके बाद हुआ क्या? आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी ना, आतंकवादी हमले हुए, वहां पर एक महिला की जान ली जाती है, उस टीचर की, उसके बाद 3 लोगों को और मौत के घाट उतारा जाता है, फिर ये मामले रुके नहीं है, बढ़ रहे हैं। इसी वजह से सवाल है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि जब ये गतिविधियां शुरू हो जाएंगी कि कार्टून बनाना, इस जिद में नफरत करना, गाली देना, तो अगर कोई गाली देता है तो कोई पत्थर चलाता है। तो हमारा काम तो आगाह कर देना है कि दोनों काम गलत हैं। जिसने कत्ल किया वो बहुत बड़ा मुजरिम है, लेकिन जिसने कार्टून बनाया वो छोटा मुजरिम नहीं है, वो भी मुजरिम है। तो कोई भी फ्रांस की हुकूमत हो या दुनिया की कोई भी हुकूमत हो, उसको दोनों चीजों पे कंट्रोल करना होगा। अगर दोनों जिंदा होते तो दोनों को सजा होनी चाहिए थी। मुनव्वर साहब, आप कह रहे हैं कि आप आगाह करने का काम कर रहे हैं, यहां पर आप आगाह करने का काम कैसे कर रहे हैं मुनव्वर साहब? आप मुझे बताइए जरा। आप तो एक फैसले पर पहुंच रहे हैं ना कि अगर हाँ इस तरह के विवादित कार्टून बनाए जाते हैं तो हश्र यही होगा किसी भी इंसान का। यहां पर आगाह करने जैसा क्या है? ये सीधे तौर पर कैसे नहीं माना जाए कि आप उस बात का समर्थन कर दे रहे हैं कि ठीक है,
कल को अगर किसी और से भी इस तरह की गलती होती है, अगर किसी को बुरा लगता है, अगर आपकी धार्मिक भावनाओं को ही ठेस पहुंचती है, तो आप वहां पहुंचे, उसकी जान ले लें। देखिए, आप जिसे समर्थन कर रही हैं वो हम इन्फॉर्म कर रहे हैं कि नफरत का अंजाम यही होता है, इसको आप नहीं रोक सकती हैं। व्हाट इज ऑनर किलिंग? आप ये बताएं कि एक कोई गाय का गोश्त लेके जाता है, 100 लोग मिलकर उसको मार देते हैं, इसको आप क्या कहेंगी? ये नफरत उसे भी गलत ठहराया जाता है सर। किसने गलत नहीं ठहराया, आप बताइए। आप लव जिहाद की बात करते हैं, इन मुद्दों की बात करते हैं, इन घटनाओं की बात करते हैं, कब इन बातों को गलत नहीं ठहराया जाता है? गलत को सर गलत ही कहा जा सकता है, और गलत ही हुआ है फ्रांस में भी कि एक विवाद जब जन्मा तो उसको सही तरीके से ना उठाते हुए जाकर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना और उसके बाद उसके समर्थन में बयान दे देना, सर यह गलत ही ठहराया जाएगा। नहीं, देखिए, ऐसा है कि अगर मुनव्वर राना बोलते हैं तो वो देश में आतंकवादी हो जाते हैं, देशद्रोही हो जाते हैं, जिहादी हो जाते हैं, और जो पहलू खान को या अखलाक को या तबरेज को जो कत्ल कर देते हैं वो मालूम है देश के भक्त हैं। उनको वहां का कोई वजीर है, दिल्ली का मिनिस्टर था, वो हार पहना रहा है। आप कैसा मजाक कर रही हैं? आप कैसा समाज चाहती हैं? आप कैसा मुल्क चाहती हैं? आप कैसी दुनिया चाहती हैं? हम सर ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां पर कम से कम इस तरह से जो कट्टरवादी सोच के लोग हैं उनका समर्थन नहीं किया जाए। तीसरी घटना एक और हो जाती है। आप ये कह रहे हैं कि मजहब से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। मजहब से अगर खिलवाड़ यहां पर होता है तो ये खतरनाक खेल के तौर पर सामने आता है। आप बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। मजहब की आड़ में अगर इस तरह की हरकतों को, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहेगा तो फिर किस तरह की दुनिया की आप तस्वीर देख पाते हैं मुनव्वर साहब? देखिए, ऐसा है कि आप शायरी की जबान नहीं समझेंगी। शायरी की जबान समझने के लिए थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना पड़ता है। अच्छा, आप जिसको मेरी जिस बात को आप कह रही है मैं समर्थन कर रहा हूं, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं आगाह कर रहा हूं, मैं इख्तिलाफ जो है वो मैं बता रहा हूं कि अगर इस तरह के कार्टून बनाए जाए कहीं भी दुनिया में तो उससे नफरत पैदा होती है। ठीक है सर, हम पढ़े लिखे नहीं है, हम ज़हीन नहीं है। आप तो बहुत ज़हीन है साहब, आप इतने ज़हीन है कि लोग आपको फॉलो करते हैं, आप इतने ज़हीन हैं कि लोग आपकी बातों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके बाद एक सोच बनाने की कोशिश यहां पर की जाती है। आपकी उस जहानत को क्या हुआ है मुनव्वर साहब? आप जरा ये समझाने की कोशिश हमें यहां पर करें। अगर इस तरह की घटना भारत में होती है तो उसको, उस आतंकवादी घटना का भी सीधा समर्थन होगा ना। अगर उदाहरण के तौर पे आप सीआरपीएफ पे जो आतंकी हमला यहां पर हुआ था, यहां पर पूरे के पूरे काफिले पर, आप उसका भी समर्थन कर देंगे क्या कल को, अगर उसकी वजह आपको इस तरह की कोई घटनाएं यहां पर सामने मिलेंगी? देखिए, मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, आगाह करना। 2015 में अभी जब इखलाक का कत्ल हुआ था, मैंने साहित्य अकादमी अवार्ड वापस किया था और ये कहा था कि अगर इस तरह एक शख्स को मिलके 100 लोग मार डालेंगे तो ये इस मुल्क में भी इसकी प्रथा बन जाएगी। और आप देखिए, अंजाम वही हुआ कि 2015 में इखलाक के कत्ल के बाद आए दिन ये होता है कि 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग उठते हैं और किसी को भी पकड़ करके मार देते हैं। आप इसको रोक नहीं पाई। हमने उस वक्त अवार्ड वापस किया तो हमें कह दिया सर, जैसे आपके इस बयान पर आपसे बात करके आवाज उठाना हमारा काम है ना सर। तमाम वो गलत बातें जो होती हैं इस देश में उसके खिलाफ आवाज उठाना हमारा काम है, उसके लिए सवाल उठाना हमारा काम है और वही हम अभी भी कर रहे हैं। और आप पहले भी तमाम चीजों को लेकर अपनी मुखरता से राय रखते रहे हैं सर। राम मंदिर का फैसला हो, किसी राज्य के मुख्यमंत्री पर सवाल उठाने, उससे जुड़ी हुई तमाम बातें हो, अवार्ड वापसी हो, लेकिन इस बात को जायज ठहराना आपकी ओर से कितना सही आपको लग रहा है सर? इस बात पर सवाल है और वो बने रहेंगे। इस बात को, इन तमाम चीजों को कह के शायद जायज नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन फिर भी आप हमारे साथ जुड़े मुनव्वर साहब, बहुत बहुत